नमस्ते। चलिए आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी एक सिचुएशन के बारे में ना जाने कितना सोच चुके होते हैं, सब एंगल से हर तरफ से उसको घूम चुके होते हैं, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं आती, कोई रास्ता साफ दिखता ही नहीं। और पता है क्या, जितना ज्यादा सोचते रहते हैं ना, वो डिसीजन उतना ही भारी लगने लगता है। बस ठीक इसी जगह पर अर्जुन खड़ा है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कैसे मधुसूदन यानी श्री कृष्ण देख रहे हैं अर्जुन को, जो करुणा से, दुख से भरा हुआ है और जिसकी आंखें आंसुओं से गीली हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्न इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। और फिर दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन से कहते हैं। तो सोचिए, अर्जुन रथ में बैठा है, आंखें बिल्कुल भरी हुई हैं और दिल और दिमाग दोनों ही जैसे थक चुके हैं। उसकी ये हालत देखकर कृष्ण पहली बार कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, इस पल, इस वक्त ये उलझन तुम्हें कैसे आ गई? ये तुम जैसा नहीं लगता। ये कमजोरी तुम्हें सूट नहीं करती। दिल की इस छोटी सी बात को छोड़ो और उठो अर्जुन, उठो। अब अर्जुन जवाब देता है। वो कहता है, मैं भीष्म के सामने कैसे खड़ा हो जाऊं? द्रोणाचार्य पर, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? वो तो पूजा के लायक हैं। वो कहता है, उन्हें मारकर जीतने से तो कहीं अच्छा है कि मैं यहीं भीख मांगकर जी लूं। आखिर ऐसी जीत का फायदा ही क्या जो अपनों के खून से सनी हो? अर्जुन यहां अपनी कंफ्यूजन को साफ साफ एक्सेप्ट करता है। कहता है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि जीतना बेहतर है या हारना, क्योंकि जिनके सामने हम खड़े हैं उन्हें मारकर तो हम खुद भी जीना नहीं चाहेंगे। और बस यहीं सब कुछ बदल जाता है। पहली बार अर्जुन मानता है कि उसे नहीं पता। वो कहता है, मैं धर्म को लेके कंफ्यूज हूं, जो सही हो प्लीज वो बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। वो अपनी लाचारी, अपनी बेबसी को साफ साफ कहता है। इस दुख को मिटाने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता। और आखिर में वो एकदम साफ कह देता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बस ये कहकर अर्जुन एकदम शांत हो जाता है और श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच खड़े हल्के से मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन बोल नहीं रहा है, अब वो सुनने के लिए तैयार है। ये जो मोमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं अर्जुन ये पहचान पाता है कि वो इस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए वो डिसीजन को फोर्स नहीं करता, वो रुकता है, ठहर जाता है और खुद से आंसर्स देने के बजाय अब वो डायरेक्शन ढूंढना शुरू करता है। तो यहां से सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जब बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आ रही हो, तो आगे बढ़ने का तरीका और ज्यादा सोचना नहीं होता, बल्कि गाइडेंस लेना, किसी पर एतमाद करके, सरेंडर करके रास्ता पूछना, यही अगला सही स्टेप होता है। जय श्री कृष्णा।